मिडिल ईस्ट से छिड़ी जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये ताकत, पैसे और रणनीति की भी परीक्षा बनती जा रही है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ ये संघर्ष अब 8वें दिन में पहुंच चुका है। शुरुआती हमलों में ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद से ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। इस जंग में अमेरिका को लगातार सैन्य कार्रवाई करनी पड़ रही है और अब सवाल उठने लगा है कि इसकी कीमत आखिर कितनी चुकानी पड़ रही है अमेरिका को। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका को अब तक मानव हानि, महंगे सैन्य उपकरणों की क्षति और अरबों डॉलर के आर्थिक खर्च का सामना करना पड़ा है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है और युद्ध के शुरुआती कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि अब तक इस युद्ध में अमेरिका को कुल कितना नुकसान हुआ है। अमेरिकी सैनिकों का नुकसान। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में कम से कम 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। ये सैनिक कुवैत में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल और एयर स्ट्राइक के दौरान मारे गए। इसके अलावा 4 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स में मौत की संख्या कम बताई गई थी, लेकिन बाद में पेंटागन ने पुष्टि की कि हमले में 6 सैनिकों की जान चली गई है। सैन्य उपकरणों को भी नुकसान। इस संघर्ष में अमेरिका को कई महंगे सैन्य उपकरणों का नुकसान भी हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट नष्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये विमान कुवैत के ऊपर ऑपरेशन के दौरान गलती से अपनी ही सहयोगी एयर डिफेंस सिस्टम की फायरिंग का शिकार हो गए, जिसे सैन्य भाषा में फ्रेंडली फायर कहा जाता है। इसके अलावा कतर में तैनात अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का भी एक प्रमुख रडार भी हमले में नष्ट हो गया है और कुछ अन्य रडार और निगरानी प्रणालियां भी क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। शुरुआती 4 दिनों के भीतर ही अमेरिका को सैन्य उपकरणों के रूप में करीब 1.9 अरब डॉलर यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्रों में कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमला हुआ। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाया गया। इराक और कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डों के आसपास ड्रोन और मिसाइल हमलों की रिपोर्ट्स भी सामने आई। हालांकि कई हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ जगहों पर बेस को नुकसान भी पहुंचा है। आर्थिक नुकसान सबसे बड़ा। अब युद्ध का सबसे बड़ा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। थिंक टैंक CSIS और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के पहले 100 घंटे में ही अमेरिका को लगभग 3 से 3.7 अरब डॉलर खर्च करने पड़े। भारतीय मुद्रा में ये करीब 30 से 34,000 करोड़ रुपए के बराबर है, यानी औसतन हर दिन अमेरिका को 900 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को 50 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त रक्षा बजट जुटाना पड़ सकता है। रणनीतिक चुनौतियां। विश्लेषकों के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका के सामने 3 बड़ी रणनीतिक चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। पहली है, खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे लगातार ईरानी मिसाइलों के निशाने पर आ रहे हैं। दूसरा है, एयर डिफेंस इंटरसेप्ट और मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खर्च हो रहा है। वहीं तीसरा, तेल बाजार और वैश्विक व्यापार पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब तक का कुल अनुमानित नुकसान। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका को 6 सैनिकों की मौत, 4 से अधिक सैनिक घायल, F-15E फाइटर जेट नष्ट, कई रडार और एयर डिफेंस सिस्टम क्षतिग्रस्त, करीब 1.9 अरब डॉलर का सैन्य उपकरण नुकसान और पहले 100 घंटे में 3 से 3.7 अरब डॉलर का युद्ध खर्चा उठाना पड़ा है। फिलहाल अमेरिका की सैन्य क्षमता पर सीधा असर नहीं पड़ा है, लेकिन युद्ध की आर्थिक और रणनीतिक कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है और अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो अमेरिका को न सिर्फ अरबों डॉलर का अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ सकता है, बल्कि मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य रणनीति पर भी बड़ा दबाव बन सकता है।